अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्लास 11 के लिए दो एग्जांपल जो कि एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 हैं यूनिट 1 की, जिसमें हमने प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। ये दोनों एग्जांपल हम आज के इस वीडियो के अंदर प्रूव करेंगे। पिछले लेसन में अगर आपको याद हो तो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में। और वहाँ पे हमने देखा था कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये दोनों इरेशनल नंबर आए थे। लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये इरेशनल, हम इसको प्रूव करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी इरेशनल प्रूव करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए यहाँ पे जो मैं मेथड यूज करूंगा वो मेथड होगा कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। जब कॉन्ट्रडिक्शन से क्या करेंगे कि जो मैंने प्रूव करना है बिल्कुल उसके उल्ट सपोज कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये रैशनल नंबर है। और फिर हम क्या करेंगे, इसका फर्दर सॉल्व करेंगे और एट द एंड हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि हमारी जो सपोजिशन थी, जो हमने सपोज किया था, वो गलत थी। और उससे ये साबित हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो चलिए मैं सपोज करता हूँ, लेट्स सपोज square root of 2 is rational। अगर ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पिछले लेसन के अंदर कि अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब है कि हम इसको दो इंटीजर्स के रेशो में लिख सकते हैं, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि कंडीशन ये है कि ये दोनों पी और क्यू जो है ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज भी सपोज कर लेता हूँ कि अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल है और जब मैं इसको लिखता हूँ पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो ये पी ओवर क्यू जो है ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, यानी पी ओवर क्यू इज इन लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं लोएस्ट फॉर्म की। किसी भी नंबर को अगर हम कहते हैं लोएस्ट फॉर्म में, यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि जो हमने जो रेशियो लिखी है वो अगर लोएस्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं होंगे। यानी मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि पी ओवर क्यू लोएस्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम सपोज करें, ये लिख रहा हूँ मैं 1/2 और यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 3/6। अब ये भी एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी नंबर जो है ये वन के अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब है वन के अलावा भी इनका कॉमन फैक्टर मौजूद है, जो कि यहाँ पे 3 इनका कॉमन फैक्टर है अदर देन वन। सो ये हमारी सपोजिशन का पार्ट होगा। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये पी ओवर क्यू जो है ये अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर है। तो लोएस्ट फॉर्म का भी मतलब आपको समझ में आ गया कि इनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं होगा। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड्स का। तो अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर और इस साइड पे ये हो जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं ये ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन कह लेता हूँ। अब अगर इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये जो पी स्क्वायर है इसको इस तरह से लिखा गया है कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है। अब अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होता है तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होने का मतलब ये है कि ये इवन नंबर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर इज इवन, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये इवन है। अब अगर पी स्क्वायर इवन है तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि पी इंटू पी इज इवन। अब दो सेल्फ प्रोडक्ट अगर नंबर का इवन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी इवन है। याद रखें कि हमेशा एक इवन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इवन से तो हमें मिलने वाला नंबर भी एक इवन नंबर होगा, जबकि ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलने वाला नंबर भी ऑड नंबर होगा। तो इट मीन कि अगर मैं कह रहा हूँ कि p इंटू पी इवन है तो ये इसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर p भी इवन होगा, तो यहाँ से मैं कह लूँगा कि p इज इवन।
अब अगर इवन की हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो इवन की डेफिनेशन ये है, इट मीन कि हम इसको लिख सकते हैं एज ए इस फॉर्म में 2k फॉर्म में, यानी ये मल्टीपल ऑफ 2 होगा, क्योंकि ये p इवन है तो इवन होने की वजह से ये मल्टीपल ऑफ 2 होगा। ठीक है। अच्छा, या इन अदर वर्ड में कह सकता हूँ कि p का जो है ये एक फैक्टर 2 भी जो है ये इसके अंदर मौजूद होगा, इसके अंदर एक फैक्टर 2 भी मौजूद है। तो चलें इसको मैं ये पुट कर देता हूँ यहाँ से, ये p की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर ये p की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2q² इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2q² इज इक्वल टू 4k² और क्यू स्क्वायर जो है ये हो जाएगा हमारे पास 2k²। अब यहाँ से फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्यू स्क्वायर जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर इज इवन। अगर क्यू स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब है कि क्यू भी इवन ही होगा। सेम जो हमने यहाँ पे बात की है उसको अगर यहाँ पे भी करते हैं तो क्यू भी इवन है। अब अगर क्यू इवन है तो क्यू पी भी इवन है और क्यू भी इवन है, तो इसका मतलब है कि अगर दो नंबर इवन है तो अब पी के इवन होने का क्या मतलब है, पी के इवन होने का ये मतलब है कि इसका जो एक फैक्टर है वो 2 है। यानी अगर यहाँ से मैं कहता हूँ p इक्वल टू 2k, तो इट मीन मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। और अगर मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि q इवन है तो इसका मतलब है कि ये चूंकि इवन है तो इवन नंबर का 2 मस्ट फैक्टर होता है, तो आई कैन से कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब देखें 2 जो है ये p और q दोनों का फैक्टर है, इट मीन मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि इनका ये कॉमन फैक्टर आ गया है, p एंड q है कॉमन फैक्टर 2। तो ये बात तो हमारी सपोजिशन के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि हमने ये सपोज किया था कि p और q लोएस्ट फॉर्म है, मतलब इनका कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है स्वाय 1 के, तो ये 1 के अलावा भी इनका कॉमन फैक्टर आ गया है। इसका मतलब है कि जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी। हमने जो सपोज किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये रैशनल है, वो एक गलत सपोजिशन थी, तो लिहाजा हम कह सकते हैं तो देयरफॉर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, हमारी जो सपोजिशन थी रॉन्ग थी। सो आवर सपोजिशन इज देयरफॉर our supposition is wrong। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। ठीक है। इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी इरेशनल है। चलिए यहाँ से हम इसको प्रूव करते हैं। अगेन सेम उसी वे से मैं क्या करता हूँ कि ये ले लेता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन के तरीके से, इसको यहाँ से प्रूव करते हैं। मैं सपोज करता हूँ, क्योंकि हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। अगर इसको हमने प्रूव करना है तो वही सपोजिशन सेम हम करेंगे। मैं सपोज कर लूंगा, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं एज ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। वो इंटीजर मैं p और q ले लेता हूँ। यहाँ पे p और q दोनों ये इंटीजर्स हैं और q शुड नॉट बी ज़ीरो। और एक एडिशनल सपोजिशन भी मैं इसके साथ कर रहा हूँ कि ये p ओवर q इज इन लोएस्ट फॉर्म। अब लोएस्ट फॉर्म में होने का क्या मतलब है कि p और q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम कहेंगे कि नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी 1 के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेता हूँ मैं दोनों साइड्स का। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। तो p स्क्वायर जो है ये क्या बन जाएगा, 3q स्क्वायर। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है, यहाँ से अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये p स्क्वायर, सपोज यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ से आई कैन से p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3।
अब अगर पी स्क्वायर जो है ये मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब ये होगा कि मल्टीपल होने का ये मतलब है कि ये डिविजिबल भी होगा। तो यहाँ से ये मैं कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर एक स्क्वायर नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि विदाउट स्क्वायर भी वो डिविजिबल होगा बाई 3। तो मैं कह सकता हूँ पी इज डिविजिबल बाई 3। अब अगर पी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि मैं पी को यूँ लिख सकता हूँ 3 टाइम एनी इंटीजर। तो क्या करता हूँ यहाँ से इस इक्वेशन को मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये p की वैल्यू ये 1 के अंदर जाए, यहाँ से ये p की वैल्यू इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आई विल हैव 3k स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू ये 3q स्क्वायर। तो q स्क्वायर अगर यहाँ से लेता हूँ, ये 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3k स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन पे देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ से ये क्या बन जाएगा कि q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर क्यू स्क्वायर 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ से देखें तो ये 3 जो है ये क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और पी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से मैं ये कहूँगा कि 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। लेकिन हमने अपनी सपोजिशन के अंदर क्या कहा था कि ये लोएस्ट फॉर्म में है और इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन। सो देयरफॉर हम यहाँ से ये कह लेंगे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग और जो हमने सपोज किया था वो गलत है। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल इरेशनल नंबर। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमने किए आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक सेंड यूनिट नंबर सिस्टम से। थैंक यू।